गुरु श्री राम, सीता, बजरंगबली और माता सरस्वती के चरणों में प्रणाम। हम आरंभ करते हैं लोक गाथा कारिक झूमर और राजकमर की लड़ाई का पहला भाग। 14 कोस में फैले परौली देश में राजा ज्योतिष महाराज का राज था। उनकी धर्मपत्नी थी महारानी सती अपूरा और उनके आंगन में किलकारियां गूंज रही थी उनके पुत्र बउआ कारिक महाराज की। एक रात की बात है। बालक कारिक केवल 6 महीने के थे और अपनी माँ की गोद में लाल पलंग पर सो रहे थे। आधी रात के समय बउआ कारिक ने एक ऐसा सपना देखा कि वह चौंक कर भरा के पलंग से जमीन पर गिर पड़े। उनके रोने से पूरे महल में कोहराम मच गया। माँ ने उन्हें उठाकर गोद में लिया, आंसू पोंछे, दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन बउआ कारिक ने दूध नहीं पिया और लगातार रोते रहे। रानी घबरा गईं। उन्हें लगा मेरे बेटे को नजर लग गई। उन्होंने तुरंत अपनी सेविका बादिन को आवाज लगाई और किसी भगत, ओझा या वैद्य को बुला लाने का आदेश दिया। बालक कारिक की आवाज शांत और गंभीर, हे माता, मुझे न किसी भूत बैताल ने पकड़ा है, न किसी डायन की नजर लगी है। पता है, सुनो, मैंने सपने में कामरू देश देखा है। मैंने राजकमर का नाम सुना है। यह सुनकर माँ हंसने लगी, बोली, अरे 6 महीने का बच्चा भी कहीं सपना देखता है? ये कैसी उल्टी बात है? रानी अपूरा की आवाज रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, बेटा, उस राजकमर का नाम भी मत लो। नैना मैना जोगिन रहती है जो परम चंडाल है। वहां 1400 जोगिनियों का वास है। वो जादू की धरती है जिसने 56 करोड़ देवताओं को भी बंदी बना रखा है। बेटा, मैंने 12 साल तक कठिन व्रत उपवास किए, तब जाकर तुम जैसी इकलौती संतान मिली। अगर तुम वहां गए तो मारे जाओगे। मेरा 14 कोस का राज कौन भोगेगा? लेकिन बउआ कारिक अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने कसम क्रिया खा ली, हे माँ, अगर तुमने मुझे राजकमर जाने नहीं दिया तो मैं आज से तुम्हारा दूध नहीं पीऊंगा, पानी भी नहीं पीऊंगा। तुम्हारा अन्न जल मेरे लिए हराम है। रानी अपूरा की आवाज विवश होकर, ठीक है बेटा, तुम जाओ, लेकिन तुम राजा के पुत्र हो, पैदल नहीं जा सकते, लोग हंसेंगे। रानी बालक कारिक को लेकर अपने शाही अस्तबल में गईं। वहां ताबुल, बंगाल, पंजाब और बक्सर से लाए गए 360 घोड़े बंधे थे। रानी अपूरा की आवाज, बेटा, इनमें से जो घोड़ा तुम्हें पसंद हो उसे ले लो। बालक कारिक की आवाज हंसते हुए, हे माता, ये सब घोड़े किस काम के? ये सब व्यर्थ का खर्च है। मेरे इस नन्हे शरीर का भार, कनगुड़िया भार भी इनमें से एक भी घोड़ा नहीं उठा सकता। इन सबको या तो जंगल में हाँक दो या भिखारियों और ब्राह्मणों को दान कर दो, तुम्हें धर्म होगा। 300 घोड़े भी बउआ कारिक का भार नहीं उठा सकते, तो 6 महीने का बालक उस जादुई राजकमर तक कैसे जाएगा? जानने के लिए प्रतीक्षा करें।